बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम तमाम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद तारिक और आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 68 डिस्कस करेंगे। बेटा आपको पता है हम बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर डिस्कस कर रहे थे और उसमें से दो बायोमोलिक्यूल्स हमने डिस्कस किए थे, यानी हमने कार्बोहाइड्रेट्स भी कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया था और प्रोटीन्स भी डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो आज हम एक थर्ड मतलब लिपिड्स डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि ये भी बायोमोलिक्यूल है, मैक्रोमोलिक्यूल है। तो आप सबके पास टेक्स्ट बुक और यूनिक नोट्स का पेज नंबर होना चाहिए 106, दोनों का पेज नंबर सेम है। तो हम आज डिस्कस करेंगे कि लिपिड्स क्या हैं, ये कैसे बनते हैं। ठीक है, इनके सोर्सेज एंड यूजेस भी हम डिस्कस करेंगे आज। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और इजी टॉपिक है। बट आपको पता है कि जो लिपिड्स हैं इनमें हम आमतौर पर दो चीज़ें डिस्कस करते हैं। कौन कौन सी? फैट्स एंड ऑयल्स। फैट्स एंड ऑयल्स तमाम के तमाम जो हम डिस्कस करते हैं वो किस में आ जाते हैं? लिपिड्स में। और फैट्स एंड ऑयल्स, ये ऑयल्स उसकी बात कर रहा हूँ बेटा जो कि हम डेली लाइफ में वेजिटेबल ऑयल के तौर पे यूज़ करते हैं, जो कि आप आमतौर पर समझिए जिनका सोर्स लिविंग प्लांट्स हैं। ठीक है ना, यानी कि डेड प्लांट्स नहीं, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्योंकि जो डेड प्लांट्स से चीज़ें ऑयल मिलता है वो तो हमारे पास पेट्रोलियम में चला जाता है ना। ये वो ऑयल्स हैं जो कि आप कह सकते हैं कि प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिलते हैं हमें, वो है लिविंग थिंग्स से जो मिलते हैं ऑयल्स, ये वो है, इसमें डिस्कस करते हैं। यानी कि इन दोनों में हम क्या डिस्कस करते हैं? फैट्स एंड ऑयल्स। ये फैट्स और ऑयल्स होते क्या हैं? ये भी बेटा मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। आपको पता है बायोमोलिक्यूल्स हैं, दे आर आल्सो मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया था कार्बोहाइड्रेट्स के लिए ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस से बनते हैं, प्रोटीन्स अमाइनो एसिड पेप्टाइड लिंकेज से बनते हैं। इसी तरीके से लिपिड्स कैसे बनते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स। बेटा ये फैटी एसिड से बनते हैं, यानी इनका जो बेसिक यूनिट है दैट इज़ फैटी एसिड्स। क्लियर? यानी ये ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो कि किन चीज़ों से बनते हैं? फैटी एसिड से बनते हैं। तो फैटी एसिड इसमें मेन चीज़ है, इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ आज। ठीक है, कि फैटी एसिड से कैसे लिपिड बनते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात, हमने बात तो कर दी कि फैटी एसिड से बनते हैं। एक और चीज़ यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि फैटी एसिड होते क्या हैं, हमें इसका आइडिया तो होना चाहिए ना। फैटी एसिड क्यों कहा गया इनको? बेटा ये फैटी एसिड एक्चुअली ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। क्या होते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड्स। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या होता है उनके साथ? COOH, आपको पता है उनका जनरल ये फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, अच्छा ये होते तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, फिर इनको फैटी एसिड क्यों कहा? सोचने वाली बात है ना। बेटा इनको फैटी एसिड इसीलिए कहा कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ये लॉन्ग चेन होते हैं, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, बहुत बड़े, यानी नंबर ऑफ कार्बन बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि अल्काइल ग्रुप में कार्बन फिक्स नहीं ना होता, तो बहुत सारे यानी कि इसमें क्या होते हैं? कार्बन। तो लॉन्ग चेन अगर होंगे तो लॉन्ग चेन का मतलब क्या होगा कि उनका जो मॉलिक्यूलर मैस है वो क्या है? ज़्यादा है, यानी उनका मॉलिक्यूलर साइज़ भी क्या है? ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि लार्जर, ये लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं या लार्जर मॉलिक्यूल होते हैं, लार्जर इन साइज़ होते हैं। इस वजह से लार्जर साइज़ होता है इनका, इस वजह से इनका नाम क्या रखा गया? फैटी एसिड। यानी ये फैटी होते हैं। होते तो ऑर्गेनिक हैं, जैसे कि हम आमतौर पर कह देते हैं कि फैटी मैन। ठीक है, तो इस तरीके से फैटी क्यों कहते हैं कि उसका मैस, उसका वेट ज़्यादा होता है, हम कहते हैं ये फैटी है। ठीक है, तो फैटी एसिड भी इसीलिए कहा गया कि उनका मॉलिक्यूलर मैस, मॉलिक्यूलर साइज़
नंबर ऑफ़ कार्बन उसमें ज़्यादा होते हैं, मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होने की वजह से, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से उसका नाम क्या रख दिया बेटा, फैटी रख दिया कि ये फैटी एसिड्स। क्लियर? होते ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड ही हैं, ठीक है। और आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला भी हमने पढ़ा था, क्या, RC डबल बॉन्ड O एंड OH, आपको याद होगा जनरल फार्मूला। तो इनका भी यही होता है जनरल फार्मूला, लेकिन जो R है अल्काइल ग्रुप, ये बहुत ज़्यादा होते हैं इस वजह से। अच्छा, तो ये फैटी एसिड से बनते हैं, यानी कि हमने कह दिया मेड अप ऑफ फैटी एसिड। अब फैटी एसिड ही होते हैं या कुछ और भी होता है बेटा? फैटी एसिड भी होते हैं, लेकिन फैटी एसिड जब कंबाइन होते हैं किसके साथ, रिएक्शन करते हैं ग्लिसरॉल के साथ, ग्लिसरॉल के साथ बेटा। ग्लिसरॉल ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या है। जब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल आपस में मिलते हैं तो फिर जाकर आपको क्या मिलता है, लिपिड्स मिलते हैं। इन दोनों के मिलने से आपको ये चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। और जब ग्लिसरॉल और फैटी एसिड आपस में मिलते हैं, इनके कंबाइन होने से इनका जो आपस में लिंकेज होता है, उस लिंकेज का एक नाम होता है, दैट इज एस्टर लिंकेज, एस्टर बॉन्ड। क्लियर? एस्टर लिंकेज यानी एस्टर बॉन्ड। क्लियर? तो जनरल फार्मूला हम डिस्कस करते हैं, लेकिन वो जनरल फार्मूला जो यहाँ पर आपको बताया गया है वो मैं डिटेल में डिस्कस करता हूँ, लेकिन मैं आपको ज़रा डिटेल में समझाऊंगा कि कार्बोक्सिलिक ग्लिसरॉल क्या होता है और ग्लिसरॉल के बाद फैटी एसिड कैसे कंबाइन होते हैं। यहाँ पर आपके पास बुक में डायरेक्ट जनरल फार्मूला दिया गया है, आप उस मिस्टेक से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको तैयार कर सकते हैं जी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ग्लिसरॉल में क्या होता है, कैसे ग्लिसरॉल और फैटी एसिड कंबाइन होते हैं आपस में। तो जब ये आपस में कंबाइन होते हैं तो फिर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इनका आपस में कॉम्बिनेशन होता है जी। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, बेटा ग्लिसरॉल में 3 कार्बन होते हैं, 1 2 3, दीज आर 3 कार्बन एटम। अच्छा, अब हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोक्सल ग्रुप होता है, ये देखिए OH OH, ये देखिए, ठीक है, हर कार्बन के साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप होता है। अच्छा, अब हाइड्रोक्सल ग्रुप होता है, कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, काउंट कर लें हर कार्बन के कितने बॉन्ड हैं। जितने बॉन्ड कम हो रहे हैं, बाकी आपको पता है हम हाइड्रोजन लगा देते हैं। इस कार्बन के 2 बॉन्ड हैं, देख सकते हैं फर्स्ट कार्बन के, बाकी कितने बॉन्ड कम हो रहे हैं, 2, आप लगा दें CH2 यानी H2C। सेंटर वाले कार्बन के कितने बॉन्ड हैं, 3, 1 2 3, बाकी कितने कम हो रहे हैं, 1 बॉन्ड, 1 हाइड्रोजन लगा देंगे, ठीक है। लास्ट कार्बन को देखें, कितने बॉन्ड हैं इसके, 2, कितने बॉन्ड कम हो रहे हैं, 2 बॉन्ड, यहाँ 2 लगा दें। दिस इज़ ग्लिसरॉल, ये ग्लिसरॉल होता है। ग्लिसरॉल मैंने आपको बताया भी था कि जिसके लास्ट में OL आ जाए, एथेनॉल, मेथनॉल, प्रोपेनॉल, इसी तरीके से ग्लिसरॉल OL आ जाए, ये देखिए ये ग्लिसरॉल है, ठीक है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इस ग्लिसरॉल का रिएक्शन कराना है किसके साथ, फैटी एसिड के साथ। अब फैटी एसिड में नंबर ऑफ कार्बन तो फिक्स नहीं है, यानी अल्काइल ग्रुप पता नहीं कितने हैं, क्योंकि बहुत सारे होते हैं। तो हम जनरली, क्योंकि जनरल फार्मूला बनाना है हमने, प्लस अब कितने कार्बन है इसमें, 3, 1 2 3, 3 कार्बन हैं। तो जो एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल होता है उसके साथ 3 फैटी एसिड रिएक्ट करते हैं। कितने फैटी एसिड रिएक्ट करते हैं, 3। क्यों? क्योंकि इसमें 3 कार्बन है, 3 हाइड्रोक्सल हैं, हमने एक्चुअली उन हाइड्रोक्सल को रिमूव करना होता है। तो 3 लगाने, जो मैं इसको तरतीब से बना देता हूँ, एक मैं इधर बना देता हूँ, RCOOH, ये देखिए ये बन गया। सेम हेयर एक दूसरा बना देता हूँ मैं, RCOOH, तीसरा इसी तरह RCOOH, ये कितने हो गए, 3, यानी 1 2 3। नोट्स में डायरेक्ट लिख दिया इकट्ठा करके,
RCOO लेकर 3 लगा दिया, ऐसे 3 लिखकर RCOOH, ये भी ठीक है, लेकिन मैंने समझाने के लिए अलग अलग से लगाए हैं ताकि आपको जनरल फार्मूला समझ आ जाए, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है बेटा, कितने हैं 3 प्लस मैंने कितने ऐड कर दिए 1 2 3 आपने क्या ऐड किए, ये फैटी एसिड हैं, ये क्या है फैटी एसिड, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, कार्बोक्सिल ग्रुप है, फैटी एसिड। जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो हमने अभी बात की है, इनके रिएक्शन से क्या बनता है, लिपिड बनता है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक छोटी सी अमेंडमेंट करूँगा बेटा समझाने के लिए, वो कैसे, RCOOH, मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता हूँ ना कि मैं ये जो R लगाया है, R लेफ़्ट साइड पे है ना, इसको राइट साइड पे लगा दूँ और OH को इधर लगा दूँ, यानी R की जगह मैं OH लगा दूँ और OH की जगह R लगा दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों ठीक है, ठीक है ना, बॉन्ड तो उतने ही है ना, उसके एलिमेंट्स तो उतने ही हैं ना, सिर्फ तरतीब चेंज कर दी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह R इधर OH है, लेफ़्ट पे R है, राइट पे OH है, आप चेंज कर दें, राइट पे R ले आएँ और लेफ़्ट पे OH लगा दें, सबके साथ यही कुछ करना है आपने। इधर भी सेम, इस साइड पे R लगा दें, इस साइड पे OH, ताकि आपका जनरल फार्मूला बनाने में आसानी हो, ठीक है। अच्छा, जब ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं, लिंक्ड होते हैं, तो क्या बनेगा इससे, ये जी मैंने एरो लगा दिया, इनका आपस में रिएक्शन होगा। इस रिएक्शन के नतीजे में भी वाटर के मॉलिक्यूल रिमूव होते हैं, डिहाइड्रेशन होती है, याद रखिएगा। पेप्टाइड लिंकेज में भी वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होते थे, यहाँ भी, वहाँ पर एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होता था, यहाँ पर जितने कार्बोक्सिल हैं 1 2 3 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होंगे। कैसे, वो समझा देता हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप जैसे कंसीडर करें इसको, यहाँ से OH और यहाँ से H वाटर मॉलिक्यूल, सेम है, दूसरे कार्बन से OH और इधर से H, कितने बन गए 2 वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ से ग्लिसरॉल से OH और यहाँ से H, ये वाटर मॉलिक्यूल। आपकी मर्ज़ी है, आप कंसीडर करें किसको, आप ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ से H और यहाँ से OH, वो भी ठीक है, नो इशू, आप पे डिपेंड करता है, बात एक ही है, क्योंकि ये भी OH है, वो भी OH है, एक का हाइड्रोजन कंसीडर कर लें और दूसरे का हाइड्रोक्सल कंसीडर कर लें, ठीक है। तो कितने वाटर मॉलिक्यूल हो गए 3, यहाँ पर लिख दें बेशक -3H2O, 3 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गए, इसको नाम क्या बोलते हैं बेटा, डिहाइड्रेशन। अब जब ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होंगे तो क्या होगा, वैसे ही जैसे मैंने आपको पहले समझाया था, एक से इधर से ग्लाइसरॉल है, इधर से कार्बोक्सिलिक एसिड है, दोनों आपस में बॉन्ड बनाने लगेंगे, एक का हाइड्रोक्सल एक का हाइड्रोजन, चला गया वाटर बन गया, तो ये बॉन्ड वो आपस में बना लेंगे जैसे पेप्टाइड लिंकेज में बनाते थे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। तो क्या होगा अब बेटा, ये आपस में दोनों लिंक हो जाएंगे, कैसे लिंक होंगे वो बता देते हैं। देखिए H2, इधर से क्या बचा H2, बेशक आप ये वाली साइड पर लिख लें सारी, H2C, ये देखें मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोबारा, H2C सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये देखें ये वैसे का वैसे आ गया ग्लिसरॉल का, अब उसका OH चला गया, ये सारे OH चले गए 1 2 3, और इस साइड पे सारे हाइड्रोजन चले गए, तो क्या बचा, इधर से बॉन्ड एक कम हो गया ना, ये देखिए क्योंकि OH था वो चला गया, इधर से क्या चला गया, हाइड्रोजन चला गया, यानी एक एक बॉन्ड कार्बन का कम हो गया, एक एक बॉन्ड इस ऑक्सीजन का कम हो गया, तो ये वो बॉन्ड आपस में बना लेंगे। जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो इधर से क्या बचेगा, ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन इधर आ जाएगा, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन R, ये देखिए सेम हेयर, सेम यहाँ पर भी क्या बचेगा, ऑक्सीजन, इधर से क्या बचा, कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर से क्या बचा R, सेम हेयर, OH चला गया, इधर से हाइड्रोजन चला गया, इधर से क्या बचा ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ लिंक हो जाएगा, कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और साथ क्या आ जाएगा R, बाकी एज इट इज। अब देखें ये जो लिंकेज है आपकी बुक में डायरेक्ट ये बताया गया है, दिस इज जनरल फार्मूला ऑफ लिपिड्स, ये लिपिड्स का जनरल फार्मूला है, और इसमें कौन सा लिंकेज है, एस्टर लिंकेज है,
कैसे पता चला आपको? आपको याद है एस्टर लिंकेज क्या होता था? ये होता था कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर सिंगल बॉन्ड O और इधर से R'। याद होगा आपको? अगर ये याद है, अगर अभी नहीं तो अब फंक्शनल ग्रुप खोलें, लास्ट वाला लिंकेज पढ़ें, एस्टर लिंकेज ये होता था RCOO R'। यानी कार्बन, जिस कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है उसी कार्बन का सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन भी होना चाहिए, और उसके लेफ्ट पे भी अल्काइल ग्रुप होना चाहिए, कोई राइट पे भी अल्काइल ग्रुप होना चाहिए। तो सेम यहाँ पर है। कैसे? देखें, ये देखें, कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यस, फिर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यस, लेफ्ट पे भी कार्बन है, राइट पे भी कार्बन है, यानी अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप का मतलब भी कार्बन ही होता है कि इधर भी कार्बन हो इधर भी कार्बन, ठीक है। अल्काइल का मतलब कार्बन होते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि एस्टर लिंकेज में अल्काइल का मतलब कार्बन होते हैं, तो देखें COO इधर भी कार्बन इधर भी, ये एस्टर लिंकेज है। ये कौन सा लिंकेज है? एस्टर लिंकेज। ठीक है। अच्छा, एक और बात, इस जनरल फार्मूले में कितने एस्टर के लिंकेज हैं? 3। एक इस कार्बन पे है, एक दूसरे कार्बन पे है, एक तीसरे कार्बन पे है। कितने हैं? 3। इसीलिए इन लिपिड्स को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है ट्राई एस्टर। ये जो एस्टर के लिंकेज हैं कितने हैं? ट्राई एस्टर के 3 एस्टर के लिंकेज हैं, इस वजह से इसका नाम क्या रखा गया है? ट्राई एस्टर, आप ये कह सकते हैं। और किससे बने हैं ये लिंकेज? कैसे बना है? जब ग्लाइसरोल और फैटी एसिड मिले हैं, तो इसको एक नाम रखा गया लिपिड्स का, ट्राईग्लिसराइड। ट्राईग्लिसराइड्स। तो आपको कोई कहे ना कि ट्राईग्लिसराइड का जनरल फार्मूला लिखें, तो आप समझ जाएं कि वो लिपिड्स के जनरल फार्मूले की बात कर रहा है। अगर कोई आपसे कहे कि राइट द जनरल फार्मूला ऑफ लिपिड्स, आप समझ जाएं कि वो ट्राईग्लिसराइड की बात कर रहा है। इसको ट्राईग्लिसराइड इसीलिए बोला है कि ग्लाइसरोल था, उसके साथ 3 फैटी एसिड मिले और 3 एस्टर के लिंकेज बने, ट्राई एस्टर। ये क्या है? ट्राई एस्टर होता है क्योंकि 3 इसमें क्या होते हैं? एस्टर के लिंकेज होते हैं। क्लियर होगी बात? तो ये था हमारे पास क्या बेटा, ये लिपिड्स क्या हैं और कैसे लिपिड्स ग्लाइसरोल के साथ कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं? फैटी एसिड और ग्लाइसरोल मिलते हैं, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होते हैं और क्या बनता है? लिपिड्स बनते हैं। तो आपकी बुक में ये डायरेक्ट दिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए, और मेरे ख्याल में ये बहुत आसान है। अब इसको याद रखने का तरीका भी बता रहा हूँ आपको। आपने इसको कैसे याद रखना है जनरल फार्मूले को, इसका आसान तरीका है। कैसे? देखिएगा जनरल फार्मूला इसका, पहले आपने सब बच्चों ने कार्बन बना देने 3, 1 2 3, ये बना लिए। अच्छा, अब राइट साइड पे बिल्कुल सेम चीज़ है, OC डबल बॉन्ड OR, ये यानी कि सेंटर में ऑक्सीजन और कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सब के साथ सेम। ये देखें, ये देखें, कोई चेंजिंग नहीं करनी, ये सेम है, ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड OR, ये देखिए बन गया। अच्छा, ये सारा सेम था। अब कार्बन के बॉन्ड पूरे करने हैं। अब कार्बन, इस कार्बन के 2 बॉन्ड हैं, बाकी कितने काम हो रहे हैं? 2, यहाँ पर लगा दें CH2। सेंटर वाले कार्बन पे कितने लगे हुए हैं? 3 बॉन्ड हैं। बच्चे यहाँ भूल जाते हैं, बच्चे क्या करते हैं जल्दी में सबके साथ CH2 लगा देते हैं। गलत, CH2 आएगा, सेंटर में CH आएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन के 3 बॉन्ड हैं ऑलरेडी, 1 2 3। एक बॉन्ड कम हो रहा था तो वो हमने क्या लगा दिया? हाइड्रोजन। सेम दूसरे कार्बन पे देखिए कितने बॉन्ड हैं? 2, 1 and 1 2, बाकी कितने कम हो रहे हैं? 2। यहाँ पर ये देखें, ये सेम, ये वही चीज़ बन गई है। इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद ये बात क्लियर हो गई, ये कैसे बने? ये फैटी एसिड से बने। अब फैटी एसिड की बात करें, अगर आपको डिफ़ाइन भी करना पड़ जाए कि फैटी एसिड्स होते क्या हैं, बेटा आपको पता है फैटी एसिड्स के बारे में कि फैटी एसिड्स ये कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं फैटी एसिड्स। ये क्या होते हैं बेटा? आपको बताया मैंने, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। दे आर एक्चुअली लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, ये किस काम आते हैं?
ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसके? लिपिड्स के। दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ, दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स और बिल्डिंग यूनिट्स बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिपिड्स। ठीक है, अच्छा लिपिड्स वो भी हैं। और दूसरी बात, कोई सी एग्जांपल्स यहाँ पर आपकी बुक में दी गई हैं क्या वो दे सकते हैं? 2 फैटी एसिड बताए गए हैं। एक बताया गया है जी पाल्मेटिक एसिड, पाल्मेटिक एसिड, और दूसरा बताया गया है स्टीरिक एसिड, स्टीरिक एसिड। और भी वैसे बहुत सारे होते हैं बेटा उसमें। इसके अलावा अगर हम बात करें, हमारे पास ओलिक एसिड भी होता है, और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पर जो बात की गई है हम उसकी बात करेंगे। पाल्मेटिक एसिड का जनरल फार्मूला क्या होता है, सॉरी फार्मूला क्या होता है? इसमें C15 उसमें होता है, वो स्टीरिक में होता है 17। C15 इसमें 15 कार्बन होते हैं, और बेटा स्टीरिक में 17। मैं स्टूडेंट्स को ऐसे याद दिलाता हूँ बेटा कि बच्चे भूल जाते हैं बाजू का, क्या पाल्मेटिक एसिड में C17 वाला लिख देते हैं, 17 वाले में 15 लिख देते हैं। इसको याद रखने का तरीका है S से 17 स्टीरिक भी बनता है, S से, और S से 17 भी बनता है। यानी 17 वाला स्टीरिक में 17 आएंगे, दूसरे में 15 आएंगे। अंडरस्टूड, याद रखें इस तरह। ठीक है, अच्छा कार्बन 15। अच्छा, आप जितने कार्बन होते हैं ना, हाइड्रोजन आपने इससे डबल करने हैं और उसमें 1 ऐड करना है। ठीक है, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें, कितना होगा? 30। 30 में 1 ऐड करें, 31। सेम है, 17 है, 17 को 2 से मल्टीप्लाई करें 34, और 1 ऐड करें 35। यानी जितने कार्बन होंगे, हाइड्रोजन उन कार्बन को डबल 2 से मल्टीप्लाई करें और 1 ऐड करें, वो हाइड्रोजन आ जाएंगे। अब कार्बन भी आ गए, हाइड्रोजन भी आ गए, बाकी साथ इसके आपने लगा देना है COOH, यानी कार्बोक्सिल ग्रुप, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ना। फैटी एसिड एक्चुअली लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। सेम हेयर, इसके साथ भी क्या लगा दें? COOH। ये देखिए, आप इस तरह मिस्टेक नहीं कर सकते, यानी कि ये उसके फैटी एसिड का नेम है, ये फार्मूला है। S से 17, S से स्टीरिक, 17 वाला स्टीरिक में आएगा, और बाकी पाल्मेटिक बचेगा, वो उसमें लिख देंगे आप। कार्बन लगा के हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करना है और 1 ऐड करना है, ये इस तरीके से, फिर 7 कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा देना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या करेंगे, ये एसिड है, जब ये ग्लिसरॉल के साथ कंबाइन होंगे फैटी एसिड, तो क्या बनाएंगे? लिपिड्स बनाएंगे, जिसको हम ट्राई एस्टर भी कहते हैं, ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं। क्लियर? अच्छा, ये भी हमारे पास हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं कि लिपिड्स में हमने बात की थी फैट्स एंड ऑयल्स की। ठीक है, कि इसमें क्या डिफरेंस होता है, वो भी हम साथ डिस्कस कर लेते हैं। ये क्लियर हो गया, तो फैट्स और ऑयल्स को, उसका डिफरेंस भी हम डिस्कस करते हैं ज़रा, कि फैट्स एंड ऑयल्स में कोई फ़र्क भी है या नहीं। फैट्स एंड ऑयल्स, ठीक है, इनमें अब डिफरेंस हम चेक करते हैं ज़रा। बेटा आपको पता है जो फैट्स लाइक बटर etc की हम बात करें, जो फैट्स होते हैं ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। आपको पता है फैट्स क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। और ऑयल्स की अगर हम बात करें, आपको पता है ऑयल्स आर लिक्विड, ऑयल्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं। पहला पॉइंट तो ये था, पहला डिफरेंस तो ये है कि जो फैट्स हैं वो क्या हैं? सॉलिड हैं, और जो ऑयल्स हैं वो क्या है? लिक्विड्स। अच्छा, फैट्स की बात की जाए, सम टाइम ऐसा भी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन घी एंड ऑयल। तो बेटा फैट्स, घी वगैरह फैट्स में ही आते हैं। ठीक है, अगर वो डिफरेंस पूछे ना, बस आप टर्म चेंज कर देंगे, बस फैट्स की जगह घी लिख देंगे, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। क्लियर? फैट और ऑयल पूछे या घी और ऑयल पूछे, एक ही बात है। दूसरी बात बेटा, ये जो हम बात कर रहे थे ना फैटी एसिड की, ये फैटी एसिड हमारे पास 2 तरह के होते हैं। ये सैचुरेटेड भी होते हैं, समटाइम अनसैचुरेटेड भी होते हैं। यानी
इनमें सिंगल बॉन्ड भी होता है सम टाइम डबल बॉन्ड भी होता है, ठीक है। हाँ, तो क्या करते हैं, जो फैट्स होते हैं ना, आमतौर पर फैट्स हमारे पास जितने भी हैं ये अनसैचुरेटेड होते हैं। ये क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड। जबकि जो ऑयल्स होते हैं ये क्या होते हैं, सॉरी मैंने गलत लिख दिया इसको, जो ऑयल्स हैं हमारे पास ये अनसैचुरेटेड होते हैं, ठीक है। जबकि जो फैट्स होते हैं ये क्या होते हैं? सैचुरेटेड होते हैं। आपको पता है, हमने पढ़ा भी था कि जब हम ऑयल्स की हाइड्रोजिनेशन करते थे, अनसैचुरेटेड में जब हम हाइड्रोजन ऐड करते थे, आपको याद है क्या बनता था? हमारे पास घी बनता था, वेजिटेबल घी। तो इनकी वजह के क्या है, हमारे पास सैचुरेटेड है, ठीक है। ये भी इनमें फ़र्क था कि जो फैट्स हैं वो सॉलिड होते हैं, ऑयल्स हैं वो लिक्विड होते हैं। जो फैट्स हैं ये सैचुरेटेड होते हैं, जो ऑयल्स हैं वो क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड, ठीक है। अब जाहिर सी बात है ये भी ट्राइग्लिसराइड होते हैं, फैट्स भी ट्राइग्लिसराइड होते हैं, और वो भी क्या होते हैं? ट्राइग्लिसराइड होते हैं, ठीक है। ये चीज़ें थी, ये डिफरेंस था। तो ये बातें छोटी छोटी थी कि जो इसमें हमारी लिखी हुई थी। तो ये आई थिंक आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है, छोटा सा टॉपिक है लिपिड्स का, लिपिड्स क्या हैं और इनमें ऑयल और फैट्स में डिफरेंस भी दिया गया है, वो भी हमने इसको डिस्कस करना है। जब हम आगे डिस्कस करेंगे ये टेस्ट योरसेल्फ, उसमें ये सारी बातें आ जाएंगी जी। तो फैटी एसिड्स भी हमारे पास हो गया। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आपने इसको सही तरीके से तैयार करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।